नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें राष्ट्र की, देश की सुरक्षा का दायित्व कहीं ना कहीं हमारी फोर्सेस ने अपने कंधे पर उठाया, चाहे वो ITBP हो, CISF हो, BSF हो, चाहे एयर डिफेंस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो। उन्हीं के बीच में एक तबका है जम्मू कश्मीर पुलिस SPOs का, जो बखूबी अपनी ड्यूटी तो निभा रहा पर महज वेतन 6000। उसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं सेवा सिंह बाली जी, जिन्होंने 35,000 SPOs का ही नहीं बल्कि 35,000 परिवार का दायित्व अपने कंधों पर उठाया है। सबसे बड़ी ये कहेंगे, एक तरफ हमारी सेना जो सरहदों पर खड़ी है हमारे देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए, और जहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें वो भी अपना दायित्व निभा रही हो, और दूसरी तरफ ये भी सिपाही की तरह काम करे। सेवा सिंह बाली किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, एक लंबे अरसे की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे SPOs के लिए, क्योंकि आप भी देखते हैं ये वही SPOs हैं जो बराबर की ड्यूटी देते हैं, बराबर का टाइम देते हैं, जो कि आतंकियों की गोली का भी सामना करते हैं, शहादत भी देते हैं, पर वेतन महज 6000 रुपया। बहुत बड़ा सवालिया निशान। चलिए इनसे बात करते हैं। ये एक बार फिर से ये केंद्र तक भी पहुंचे, दिल्ली तक भी पहुंचे, बार बार इनके मुद्दों को उजागर भी कर रहे हैं। आखिर कब होगा इंसाफ, कब होगा इनकी मुहिम का अंत? ये अभी फिर से एक बार दिल्ली का दौरा किया, इसी बारे में आज जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। सेवा सिंह बाली जी, एक बार फिर से आपका दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका जो चैनल है दैनिक शिव टाइम्स, उसका और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन 35,000 SPOs हैं और उनके परिवार की तरफ से और अपने तरफ से, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से हमने एक मूवमेंट को शुरू किया था पिछले 6-7 साल से, उसमें आपने भी इस मूवमेंट में जो आपने अपना रोल निभाया है उसके लिए पूरे 35,000 परिवार की तरफ से मैं आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी सेवा सिंह बाली जी, फिर से आपने दिल्ली का दौरा किया, क्या कोई बात बनी है, क्या बात बन पाई, या फिर से आपको वही यानी कि जुमलेबाजी सुननी पड़ी है, या इस पर कितना अमल हुआ ये जानना चाहिए? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं एक जो भी मूवमेंट ये चलाई है मैं एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, जो हिंदुस्तान के हर एक शहरी को आज़ादी है बोलने की, उसी चीज़ को लेकर मैंने एक आवाज़ को बुलंद किया था, जिसमें मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि जो SPOs है हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, वो बेल्ट फोर्स में होने की वजह से वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि इनकी आवाज़, और दूसरी बात वो है, एक तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते और दूसरी बात जो है वो अपने किसी भी हायर अथॉरिटी यानी बड़े ऑफिसर के पास तक नहीं जा सकते, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं हमें टर्मिनेट न कर दिया जाए। तो उस वजह से मैंने समझा कि इनकी आवाज़ तो कोई भी नहीं उठाता, और पिछले 7-8 साल से मैं इस आवाज़ को उठा के जी मगर उसमें मैं ये बताऊंगा कि काफ़ी हद तक हमें कामयाबी तो मिली थी। उनके लिए थोड़ी बहुत सैलरी में इजाफा किया गया। अब हमारे कुछ लीडर जो है वो डायरेक्ट बोलते हैं जी हमने उनके 18,000 रुपया सैलरी कर दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कंप्लीट और क्लियर करना चाहूँगा कि 18,000 सैलरी उन SPOs की गई है जिनकी 15 साल सर्विस हो। बिल्कुल सर, उनकी 18,000 रुपया की गई है, और जो 3 साल तक सर्विस करने वाले जो SPOs हैं यानी शुरू से 3 साल तक, उनको मात्र 6,000 रुपया यानी 200 रुपीज़ पर डे। और दूसरी बात, हर रोज़ आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बड़ा दुख होता है कि 200 रुपये दिहाड़ी मिलने वाला एक SPO हमारा भाई, हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो शहादत नहीं देते हैं, और वो भी हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। तो मेरे हिसाब से हमारे लीडरों को शर्म आनी चाहिए और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ से देश के नाम पर शहादत देने वाला एक परिवार का एक दिया, एक चिराग बुझ जाता है, मगर उसको जो तनख्वाह दी जाती है मात्र 200 रुपीज़ पर डे, वो एक बड़ी शर्म की बात है। उसी सिलसिले को लेकर मैंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें मीडिया का जो रोल रहा है वो भी आप सबका इसमें साथ हमें रहा है, तभी जाके इस मूवमेंट को मैं आगे लेने में कामयाब रहा, और काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली। दिल्ली में जो इस बार गए हैं, क्या क्या लेके आए वहाँ से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले
इन्हीं एसपीओ के मुद्दों को लेकर मैंने एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था, यहाँ से दिया था, उसके बाद दिल्ली में उनके कार्यालय में जाके दिया था और वहाँ पर उन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए दिया था लिखकर कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाने चाहिए, हमने मांगा था। और पहले तो हमने मांगा था कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जब सैलरी में बढ़ोतरी इन्होंने की तो उसमें भी इन्होंने वो मतलब सौतेली माँ जैसा सलूक जो है जारी रखा। तो बड़ी कोशिश करने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो वक्तन वक्तन में आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम एसपीओज को और जम्मू कश्मीर और पूरे देश की जनता को जानकारी देता रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत अदालिया का दरवाज़ा खटखटाने के बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया और जो भी सरकारें रही हो उनका रवैया जो जम्मू कश्मीर एसपीओज के मुतलिक था वो ठीक नहीं था। मैं मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा जिसमें मैंने इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उनके भाई प्रहलाद मोदी साहब से भी मेरी एक मीटिंग हुई जिसमें वो यूट्यूब पे अवेलेबल है और मीडिया में भी आया था दिल्ली से। और उनसे मैंने यही गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर में एक तो हमारे एसपीओज भाई जो है वो सफ़र कर रहे हैं और दूसरी बात डेली वेजर्स हमारे जो है 90% डेली वेजर जो हैं वो आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको कोई सुनने वाला नहीं है। कई डिपार्टमेंट्स, मैंने जब सारी जानकारी उनको दी जिसमें डिसएंगेज एसपीओज की भी बात हुई, तो एसपीओज की बात हुई और मैं शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि वो सरकार में होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ये बताया और उनको मैंने ये बताया कि एक देश का प्रधानमंत्री लिख सकता है कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास टाइम ही नहीं है उसको प्रोसेस करने का या उसको फॉलो अप करने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का उस ऑर्डर को। यानी प्रधानमंत्री जी की बात या उस ऑर्डर को बड़ी विडंबना की बात है सर, जहां पर प्रधानमंत्री जी की एक आवाज पर पूरा देश थाली और ताली बजाता है, पूरा देश उनको सुनने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अगर कोई ऑर्डर निकालते, आदेश निकालते हैं, उसका उल्लंघन किया जाता है। ये किस तरह की राजनीति चल रही है सर? और ये जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ ये विद प्रूफ कह रहा हूँ, ये सारे लेटर्स मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद जब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को जब लेटर दिखाया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। 18 महीने हमसे लैप्स हो गया, लिख के दिया है, मेरे पास कापी मौजूद है कि हमारे से 18 महीने जो लैप्स हो गया, जो रेगुलर पॉलिसी थी इनकी, उस मैटर को हमसे 18 महीने तक लैप्स हुआ। उसके लिए उन्होंने डीजी साहब को, एक होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने लिखा कि इसका फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। और इस वक्त मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि कुछ बयान सुनने में आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं जब दिल्ली गया था पिछले दिनों में जो मेमोरेंडम दिया था उसके बारे में, क्योंकि एक तरफ तो मैं सरकार से भी वार्तालाप कर रहा हूँ, सरकार तक भी जा रहा हूँ बार बार, दूसरी तरफ मैंने कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया। अब हम ये चाहते हैं कि बयानबाजी तो जो भी हुई बहुत हो गई बयानबाजी, और मैं भी बहुत अरसे से अब इंसाफ मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम ये कहते हैं कि एसपीओज की सैलरी डबल हो जाए। सबसे पहला शख्स सेवा सिंह बाली होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सेवा सिंह बाली उन 35,000 परिवार की तरफ से पहला शख्स होगा जो उनको सलूट करेगा। मगर खाली बयानबाजी से नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि कागजी कार्रवाई जी ताकि ये मजीद सफर न करे हमारे जो एसपीओज हैं या उनके परिवार हैं। सेवा सिंह से बाली जी, एक एसपीओज की और भी परेशानी जो हम आपसे माध्यम से, क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो वाकई बड़े हिम्मत वाले इंसान के बस की बात है, आम इंसान की बस की बात नहीं होती कि अपना मुफाद को पीछे रखकर, किसी भी तरह की बात को पीछे रखकर आप निस्वार्थ होकर इन 35,000 एसपीओज नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो एसपीओज आपने कहा जो महज 6,000 रुपया लेते हैं, उन लोगों को ऐसी जगह पर डेप्यूट किया गया, उनको वहाँ पे अपॉइंट किया गया, वहाँ पे लगाया गया जहाँ से महज उनके घर का जो डिफरेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है, उसके किराए में ही उनकी पूरी सैलरी निकल जाती है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं कहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर
के जो हमारे हुक्मरान हैं, जैसे यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जाता है, मैं कहता हूँ कि जितना जम्मू कश्मीर के लोग सेकुलर हैं हमारे देश के मुतलिक, उतना मैं कहता हूँ कि किसी भी रियासत से कम हमारे लोग भी सेकुलर नहीं हैं। मैं जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूँ, जिसमें कुपवाड़ा, बडगाम, बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर, जो बहुत कहने में सुनने में आते हैं कि बहुत डिस्टर्ब इलाके हैं, मिलिटेंसी वाले इलाके हैं, मगर मैंने वहाँ पर हर जगह पर यही पाया कि वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर के पूरा दौरा करने से मुझे यही मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग आज की डेट में अपने आप को लावारस समझते हैं। हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा नुमाइंदा ही कोई नहीं है। पिछली सरकारों ने कश्मीर के नौजवानों को 70 साल से खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको लूटा और उनके कत्लाम करवाया अपनी कुर्सी के लिए। और जब धारा 370 और जब 35A हटने के बाद, और दूसरी बड़ी बात है कि एक उम्मीद जगी थी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर बयान देते थे, हम ये करेंगे, वे करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जब सरकार आई, सरकार के बाद, सरकार बनने के बाद सरकार गिर भी गई। आज भी सेंटर में गवर्नमेंट तो उन्हीं की चल रही है। आज भी 90% डेली वेजर जो हैं सड़कों पर हैं जनाब। मैं जहां भी गया, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी गया, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, PWD के कुछ डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स मुझे मिले जो तकरीबन डाक बंगलों में ड्यूटी करते हैं। कोई भी VIP जाता है और डाक बंगला खोलने के लिए डेली वेजर जाता है, बिजली के खंभे को ऊपर चढ़ने के लिए डेली वेजर जाता है, पानी खोलने के लिए PHA का डेली वेजर जाता है, मगर उनको वेतन यानी तनख्वाह जो है कहीं साल से नहीं मिल रही है। 72 महीनों से नहीं मिल रही है सैलरी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक परिवार का जो हेड है, जिसका दिया या चिराग चूल्हा उसी की मात्र छोटी सी तनख्वाह पर चलता हो, और वो भी कहीं साल न मिले तो कहीं महीने न मिले, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी SPOs के लिए बयान दिया गया है कि इनकी सैलरी डबल हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी जिनका आप नाम लेते हैं उनको तो मैं लीडर मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो चौकीदारी करते हैं, वो तो बहुत पहले कर देना चाहिए था अगर क्या होता। जो डिसएंगेज हुए हैं हमारे SPO भाई, उनका क्या कहना, उनके लिए क्या अभी तक क्यों नहीं DGP जम्मू इस पर कोई संज्ञान लेते, इस पर क्यों नहीं उनको री एंगेज किया गया? सबसे बड़ा सवाल निशाना है, क्योंकि इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी आपने किया था। ये वही सरकार है या ये वही भाजपा सरकार है जिसने, जो कि केंद्र में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले वायदे किए थे गरीबी को हटाएंगे, गरीबों को नहीं, पर आज गरीबों को हटाया जा रहा है। रोजगार देंगे, आज रोजगार छीना जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह के वायदा खिलाफी हो रही है, क्या कहेंगे? आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। हर एक आदमी को भगवान भी, खुदा भी उसको मौका देता है। तो अगर गलत काम करेगा तो जा, मैं तुझे खुली डोर छोड़ता हूँ, तो करते जा कहाँ तक करता है। उसी तरीके से हर एक शख्स को या हर एक लीडर को या हर एक किसी भी चीज़, किसी भी तंजीम से वो जुड़ा हो या किसी भी मतलब कोई भी काम करने वाला जो हो, उसको मौका मिलता है भगवान की तरफ से। जो अच्छा काम करता है उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, जो बुरा काम करता है उसको फ़िलहाल के लिए काफ़ी छूट दी जाती है। आने वाला वक्त जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया हूँ। ये सवाल जो आपने पूछा मैडम जी, इसका जवाब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने दिल में सोच लिया है, और वो जवाब खुद देंगे। हमें अपनी ज़बान खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से भाजपा सरकार के नेता बड़े बड़े कहते हैं कि पहली सरकारों की जो पाप की घंटी थी हमारे गले बांधी है, ये पहली सरकारों ने डेली वेजर, कैजुअल लेबर ये लोग लगाए हैं, तो पाप की घंटी है। जिस तरह से उन्होंने कहा था, आज वो सरकारें कहाँ हैं? तो आने वाले समय में इस सरकार का क्या हाल होगा, ये आप भी जानते, ये हमारी जनता भी भली भांति जानती। जैसे आपने जो आपके सामने बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहाँ के लोग जो कैजुअल लेबर, महिलाएं तक बाहर बैठी थी कितने दिनों से, उनको भी आश्वासन दिया गया। PHE PDD डेली वेजर कैजुअल लेबर लगातार, वो आज महीना से ऊपर हो गया, वो लोग बैठे हुए हैं। CISF BSF के एस्पिरेंट्स लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर 2 सवा 2 महीने से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
ट्रेडर्स वाइन शॉप एसोसिएशन के वो लोग आज भाजपा के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? सेवा सिंह बाली जी मगर वही लोग तो उनके पीछे पीछे चलते थे ना। बिल्कुल, आज वही सवाल हमने भी पूछा। जवाब देने वाली जनता है। बिल्कुल सेवा सिंह जी, आज हमने यही सवाल उनसे भी किया कि जो लोग आज भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि वही लोगों में से हैं, उसी जनता में से जिन्होंने 370 और जो हमारी स्टेटहुड छीनने के बाद स्वागत किया था भाजपा खुले हाथों से, खुले बाहों से किया था। आज वही जनता कह रही है, सवाल कर रही है, क्या हमने भाजपा को वोट देकर गलती की? आज पूछता है जम्मू, आज भारत नहीं, इस समय हम जम्मू की बात करें, आज पूरा जम्मू पूछ रहा है भाजपा सरकार से। मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से, आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैंने कई बार जो आप पूछ रहे हो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे लीडर हैं, मैं उनको बिजनेसमैन कहता हूं। बिजनेस में फायदे के लिए कुछ भी किया जाता है और वो हो रहा है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। बिजनेस में हर एक बिजनेसमैन का फोकस रहता है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिले, मुझे ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिले। चाहिए उसके लिए उसको जम्मू कश्मीर के वाइन शॉप को बेचने की ज़रूरत क्या है? जम्मू को भी बेच सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना। लीडरशिप की क्वालिटी अलग होती है, लीडर एक अलग होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं इलेक्टेड पेंच भी नहीं हूं। पूरे हिंदुस्तान में सेवा सिंह बाली का नाम जानती है दुनिया। और आपने तो सेवा जी बाली कोई वोट भी नहीं लिया है। मैं कहता हूं मैं इलेक्टेड पेंच नहीं हूं, मैं यही तो कहना चाहता हूं, मैं इलेक्टेड पेंच भी नहीं हूं। मगर जिस पार्टी की हुकूमत है उसका अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष को आपने उनसे भी पूछा होगा मेरे बारे में सवाल, और मेरे से भी पूछ रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी के खिलाफ और किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं लीडर किसी को समझता ही नहीं हूं जम्मू कश्मीर में। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर लीडर यहां जम्मू कश्मीर में होते तो सेवा सिंह बाली को दर बेदर के धक्के कोई मैं अपना पर्सनल नौकरी के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैंने अपनी नौकरी भी गवर्नमेंट को दे दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल गरीब गवर्नमेंट है, लाचार गवर्नमेंट है। मैंने सोचा शायद मेरी गवर्नमेंट नौकरी डोनेट करने से चाहे 1 या 2 मुलाजमों यूथ को नौकरी मिल जाए, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद मैंने संघर्ष कर रहा हूँ जी। मैं दिल्ली के, हमारे देश के सबसे बड़े अदालत में भी पहुंचा। इस वक्त भी मैं आपको जानकारी बताना, ये तो बयान दे रहे हैं, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। आज हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट से प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस इशू हुए, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो, मिनिमम वेजेस, एक तो रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो उनकी, दूसरा एक्स लीव जो कांस्टेबल को दी जाती है वो इनको दे दो, तीसरा जब ये रिटायर होते हैं तो उस वक्त इनको एक फिक्स अमाउंट किया जाए, 20 लाख 25 लाख, जब ग्रेजुएटी के तौर पर जब वो रिटायर्ड होंगे उनको मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से एक इन्होंने कानून बना दिया है कि जो भी मुलाजम रिटायर्ड होगा उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इसलिए अब हमने ये कहा उसमें, और तीसरी बात हमने ये कहा था कि सैलरी जो है सबकी बराबर होनी चाहिए। जो रेगुलर पॉलिसी से नीचे जो लोग बच जाएंगे, जैसे मान के चलो अगर रेगुलर पॉलिसी 5 साल के बाद कंफर्म करने की बनती है, जो 5 साल से नीचे उनको बराबर की तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे बयानबाजी में सुनने में आया है कि इनकी सैलरी को डबल किया जा रहा है, तो डबल किया जा रहा है, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर आज ऐसा कुछ सुनने में आया, अगर ऐसा कुछ है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बयानबाजी की जो दुकानें हैं वो अब बंद हो गई है। अब हम चाहते हैं कि अब जो भी चीज़ कही जाए वो ज़मीनी सतह पर हो और कागज़ों में हो और प्रॉपर चैनल हो, ताकि यहाँ के लोग जो है मज़ीद सफ़र न करें, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मज़ीद सफ़र न करें। और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहूँगा, और यहाँ से हमारी सिंपल डिमांड ये है कि जब तक एसपीओज़ की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है तब तक सेवा सिंह बाली इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और मैं आपके चैनल्स का भी और आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियली भी कमज़ोर शख्स हूँ, बाकी हौसला जो है मेरा पक्का है। मेहनत में दिन रात की है इस मसले के को लेकर। दिल्ली में मैंने 2 महीने 2.5 महीने लगाए, उसका भी मुझे रिजल्ट मिला।
प्राइम मिनिस्टर के पास में गया, उस वहाँ से भी मैंने पॉजिटिव रिस्पांस लाया। जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी साहब ने जो कोताहियाँ की है उसका कुछ जवाब उसको देना पड़ा, कुछ अभी देना बाकी है, वो भी उससे लिया जाएगा। और साइटेशन केसेस जो है हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में कहीं केसेस पेंडिंग है, ITI डिप्लोमा होल्डर के केसेस पेंडिंग है और सपोर्ट्स वाले केसेस पेंडिंग है। जो सर सिंह जी, इन सब में जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? एक आखिरी सवाल है, जनता का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? मुझे, मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं इस वक्त एक आवाज़ मारूं, अगर मैं जहां भी गया, जिस डिस्ट्रिक्ट में गया, मैंने सिर्फ खाली फ़ोन किया था कि मैं वहां पर आया हूं। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहां पर एज पर CID रिपोर्ट 3,500 लोग मेरे वेलकम के लिए वहां पर खड़े थे। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर 100-200 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोडा में जब मैं गया, वहाँ पर डाक बंगले में जगह ही नहीं बची और वो हैरान हो गए, बोला ये इतने लोग कहाँ गए। और मैंने ये बोला कि मैंने सिर्फ इन लोगों को, ये मेरे कंटेक्ट वाले लोग हैं जिनको मैं फ़ोन पे कंटेक्ट करता हूँ। जिस दिन मैं रैली करूँगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी वहाँ पर लगानी पड़ेगी, वहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाई है, बिल्कुल अपने काम से सर। मैं काम करके दिखाया है। कई लोगों की मैंने पेंशन्स लगाई है, कई लोगों को मैंने बेनिफिट्स दिए हैं। SPO जो इस वक्त 18,000 तक पहुंचे हैं, वो सेवा सिंह बाली के संघर्ष की मेहनत का नतीजा है। और ये लीडर जो भी कहें, मगर वो जो मेरा परिवार है, 35,000 परिवार, 101% वो जानते हैं कि ये किसकी मेहनत है, क्योंकि उनको जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूँगा, कोई भी ऑफिसर हमारे जम्मू कश्मीर के SPOs के साथ नाइंसाफी न करें और उनके साथ तानाशाही रूप न करें और हमारे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के किसी भी SPOs को परेशान करने की कोशिश न करें। और इस वक्त भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs का मैटर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में है और आज की डेट में नोटिस भी इशू है। नोटिस का जवाब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने देना है और मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी इनके फेवर में, क्योंकि रेगुलर पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं है, डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले कर रहे हैं जनता को और देश को सर, सबसे पहले ये जाते हैं जहां भी इनकाउंटर होता है, सबसे पहले। और आप देखते हो कि सबसे पहले न्यूज आ जाती है कि फलाने जगह पर इनकाउंटर में SPO शहीद हो गया। शर्म आनी चाहिए अगर एक तरफ से वो बेचारे। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब UT है या जम्मू कश्मीर में, उसके बावजूद भी हमारे लड़के जो हैं, युवा है, पढ़े लिखे लड़के, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे लीडरों के लिए, हम सारी जनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और शहादत तक दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी जारी रहेगी तो मेरा यही मानना है कि अब ज़्यादा देर जम्मू कश्मीर के जो गरीब जनता है वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के अवाम, और दूसरी जो डिसेंगेज SPOs की बात आपने कही थी, डिसेंगेज SPOs हैं, उनके कहीं डिसेंगेज SPOs के केसेस मेरे पास आए हैं। मैंने DG साहब को भी वो लिखा है, मैंने होम मिनिस्टर साहब को भी लिखा और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के थ्रू एक सैंपल लेटर बजारिया स्पीड पोस्ट DG साहब को लिखा था। क्योंकि सेंटर में जब मैं गया था डिसेंगेज SPOs के बारे में, उन्होंने कहा कि ये DG साहब के हाथ में है, DG साहब खुद इनको रीएंगेज कर सकते हैं। तो क्यों नहीं सर अभी तक किया जा रहा? DG साहब को तो जो करना चाहिए था, जो कर देना चाहिए था, वो भी नहीं करते हैं। ये तो एक थोड़ा हटके है। जो करना चाहिए था, जो कर देना चाहिए था, वो भी नहीं किया। और ये तो अलग हटके मसला। अब इसमें हमने होम मिनिस्टर साहब से, पिछली बार मैं गया था, मैं एक तो मैंने खुशकिस्मती थी कि मुझे अमित शाह साहब से अपॉइंटमेंट, जो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी उनको, तो उसका मुझे टाइम तो मिल गया था। मगर बदकिस्मती ये रही कि वो इलेक्शन, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन में बिजी होने के कारण वो आए नहीं अगले दिन शाम को, ताकि दूसरे दिन वो मेरे से मुलाकात नहीं। मगर उन्होंने मैसेज रखा था कि जो भी कागज़ वहाँ पर, जो भी आज के डेट में डेपुटेशन मिलना चाहता था, उनके डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब मैं वेट करूँगा, कुछ ही दिनों के बाद मैं फिर दिल्ली जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन डिसेंगेज SPOs के लिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली ने अगर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, उसी लेटर को, उसी आर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और तमाम जम्मू कश्मीर के डिसेंगेज SPOs के लिए
राहत और इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में, इनके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये है सेवा सिंह बाली जी। अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। यानी कि 7 साल का इतना लंबा दशक जो कि इन्होंने तय किया, एक सफ़र तय किया अपने लिए नहीं पर उन लोगों के लिए, उन 35,000 परिवारों के लिए, और आज भी उस जंग को जारी रखे हैं और एक उम्मीद के साथ। और जो काम यहाँ की सरकारों का था, जो यहाँ के नेतागण का था, जो जनता को वर्गलाते थे अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, वो काम आज कर रहे हैं सेवा सिंह बाली। हर एक की जुबान पर एक नाम है, निस्वार्थ होकर उन परिवारों की एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं, पर हाँ एक इंसानियत का रिश्ता, एक सच्चे देशवासी होने की जो मिसाल है ये कायम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हम आदर सम्मान करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जहाँ से एक तरफ वो सेना की तारीफों के पुल बांधते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के पुल बांधते हैं, यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी, देशों विदेशों में भी हमारे यहाँ की फोर्सेस की यानी कि उनका लोहा मनवाया और कहीं ना कहीं तारीफें होती हैं। फिर क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आदेशों का पालन होता, उनका क्यों अवहेलना की जाती है? ये वही एसपीओज हैं जो दुश्मन की, एक आतंकवाद की गोली भी अपने सीने पर खाते हैं और इस कोरोना महामारी में कई लोग ग्रस्त भी हुए हैं। ये लोग बेफिक्र होकर हमारी जनता को सर्व करें, अपने देश को सर्व करें जब इनके लिए कोई रेगुलर पॉलिसी होगी, ताकि ये निश्चिंत होकर मैदान में उतरें जब इनको पता होगा कि हम यहाँ पर हैं। अगर हमें कुछ हो भी जाता है हमारा परिवार सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है कि सेवा सिंह बाली ने कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं कर ली, इन्होंने कोई वोट नहीं लेने, एक आम इंसान, एक आम नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। तो कहाँ सोए हैं वो नेता, कहाँ सोए हैं वो ब्यूरोक्रेट्स जो इन एसपीओ से ही अपनी सेवा करवाते, अपनी रक्षा करवाते, और कहाँ है वो नेता जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं आम जनता के साथ, हमारे इन एसपीओ के साथ। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या सेवा सिंह बाली जी का संघर्ष उन 35,000 परिवारों को इंसाफ दिला पाता है। कई पड़ाव इन्होंने पार किए हैं, अब ये भी पड़ाव देखिए पार कर पाते हैं या नहीं, या इस बार भी ये जो बड़े बड़े नेतागण हैं सिर्फ राजनीति करते हैं, दोगलेपन की राजनीति करते हैं, जुमलेबाजी की। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।